अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये जो टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारे कैंडिडेट्स के लिए जो जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसआई हो या एनटी हो या पटवारी हो या बीएलडब्ल्यू हो या कोई भी एग्ज़ाम जेके एसएसबी का जो लाइन पाइपलाइन में है उसके लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहेगा। ये जो मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो हार्ड रहेगा। ये जो 30 क्वेश्चन है ये सारे 30 के 30 क्वेश्चन जो है हार्ड रहेंगे। अगर आप इस टेस्ट में 20 या 22 से ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा है। पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन्स टेन्योर एक्सपोज्ड। जो लॉर्ड रिपन के टाइम इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो गई थी उसने एक्सपोज किया था कि रेशियल सुपीरियरिटी सेंटिमेंट्स ऑफ यूरोपियंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ट्रीटी फॉर्मली एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हो गई थी उसको ख़त्म किया था ट्रीटी ऑफ सेल्बाई से। क्वेश्चन नंबर 4 इज द कांग्रेस डिमांडेड फुल स्वराज as the goal of India's freedom struggle was officially declared in which session? ऑफिशियली स्वराज की मांग किस में स्टार्ट हो गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन से स्टार्ट हो गई थी? वो हो गई थी लाहौर सेशन से, लाहौर सेशन ऑफ 1929। आप कमेंट्स में बता दीजिए ये सेशन का चेयरमैन कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 इज द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो ब्लू वाटर ट्रीटी पॉलिसी थी यह इंट्रोड्यूस की थी फ्रांसिस्को डी एल्मिडा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज कंसिडर्ड एज। जो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, इसको इसको ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु लेड द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वहाबी मूवमेंट को किसने लीड किया था इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था? सईद अहमद बरेलवी ने। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच पीजेंट रिवॉल्ट वाज इंस्पायर्ड बाय आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी बट इवेंचुअली टर्नड वायलेंट। ये जो था खेड़ा सत्याग्रह नहीं था, बारडोली सत्याग्रह भी नहीं था, वो था एका मूवमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज हेडेड बाय। कैबिनेट मिशन जो हो गया था 1946 में, इसको किसने हेड किया था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड इंडियन अनरेस्ट, अ बुक दैट क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश रूल एंड प्रेजेंट द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो इंडिया अनरेस्ट एक बुक थी, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था वैलेंटाइन क्रीरोल ने। क्वेश्चन नंबर 11 इज द चोरा चोरी इंसिडेंट लेड गांधी टू सस्पेंड। चोरा चोरी इंसिडेंट जो हो गया था उसके बाद गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट अपना सस्पेंड कर दिया था? वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज फर्स्ट यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया बाय। ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने टर्म यूज की थी पहले? वो की थी आर.सी. दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 13 इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 14 इज द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर। द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर किसके बाद अपॉइंट हुआ था हंटर कमीशन? जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट वाज द मेन एम ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का जो मेन एम था वो क्या था? वो था रिजर्वेशन ऑफ एससी इन इलेक्शंस। आप कमेंट्स में बता दीजिए जो पूना पैक्ट था ये किन दो हस्तियों के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच इंडियन फ्रीडम फाइटर मेड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 15 इज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग a representative form of government in India was made through। किसके थ्रू बना था? वो बना था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के अंडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू। चंपारण सत्याग्रह था इंडिको कल्टिवेशन के रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 इज द रिन म्यूटिनी ऑकर्ड इन। जो रिन म्यूटिनी हो गई थी वो हो गई थी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 20 इज हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल लीग इन 1916 पुणे। इंडियन होम रूल जो लीग बन गई थी उसका फाउंडर कौन था? जो उसका फाउंडर था वो था बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग का।
So question number 21 is the All India Trade Union Congress AITUC was founded in AITUC कब बन गई थी? वो बन गई थी 1920 में. 22 is who was the main architect behind the economic critique of British colonialism in India? वो थे दादा भाई नारोजी. Question number 23 is the split in the Congress between moderators and extremists took place in. जब moderators और extremists कांग्रेस के अलग अलग हो गए थे वो हो गए थे सूरत 1907 में. Question number 24 is the revolt of 1857 was described as the first war of independence by. किसने इसको first war of independence बोला था? वीडी सावरकर ने. The Nehru report was rejected by. नेहरू रिपोर्ट को किसने रिजेक्ट किया था? मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी फर्स्ट मेजर मास मूवमेंट इन इंडिया वाज. उसका था चंपारण सत्याग्रह, पहला मूवमेंट था उसका. क्वेश्चन नंबर 27 इज हु प्रिसाइडेड ओवर 1931 कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट पास्ड रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज. उसको किया था जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड. क्वेश्चन नंबर 22 इज द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन ड्यूरिंग विच मूवमेंट. डू और डाई जो स्लोगन था वो दिया था क्विटिनियन मूवमेंट में. किसने दिया था? गांधी जी ने. सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 इज हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस द प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स. इसको बोला था महात्मा गांधी ने. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाज पास्ड बाय. किसने पास किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947? वो किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने. हमारे 30 क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट के. आपके जितने भी मार्क्स बने इसमें आप वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए. अगर आपके 20-22 से ऊपर बने तो आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा है. अगर उससे कम बने 20 या 15 से कम बने तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. सो अगर आप इस चैनल पर नए आए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.